वेलकम इन सीएनसी नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सीएनसी के रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उनकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो चलिए उनको रीड कर लेते हैं। सबसे जो पहले और बहुत फेमस क्वेश्चन है वो है सीएनसी मशीन टूल से क्या मुराद है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर बार एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसा कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल जिसे तमाम हदायत बज़रिया कंप्यूटर दी जाती है और इन्हें सिग्नल की सूरत में तब्दील किया जाता है। इन सिग्नल की बिना पर मशीन टूल हरकत करता है। इन मशीनों में हदायत तब्दील करनी हो तो आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने वाली दोस्तों की टेक्निकल चीज़ नहीं है। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले लेक्चर देखे हुए हैं, मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है, तो आपके लिए समझना बहुत ही ईजी है। चले मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा निज़ाम जिसमें बज़रिया कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर होता है, उसके आगे फिर हम उसकी प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि न्यूमेरिकल कंट्रोल्स वो होते हैं जैसा कि हमारे अल्फ़ाबेटिक ABC और न्यूमेरिक जो हमारी कीज़ होती हैं 1 2 3 लाइक डैट, उनसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर वो तमाम जो हदायत होती हैं वो आगे एक सर्वो मैकेनिज़्म के अंदर जाती हैं, सिग्नल्स के अंदर जाती हैं, जो फिर सिग्नल की सूरत में तब्दील किए जाते हैं। तमाम हदायत को इन सिग्नल्स की बिना पर मशीन टूल हरकत करता है। मतलब वो जो सर्वो मोटर और इनका जो मैकेनिज़्म होता है वो सिग्नल को रिसीव करती हैं और फिर वो रोटेट करती हैं घूम के, जिसकी बिना पर मशीन टूल हरकत करता है। इन मशीनों में हदायत तब्दील करनी हो तो आसानी के साथ कर सकते हैं। मतलब कोई भी डाटा अगर आपने इसके अंदर ऐड करना है तो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, RPM उसके ज़्यादा करने हैं, उसकी फीड रेट ज़्यादा करनी है, कटिंग स्पीड वगैरह तेज़ करनी है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आगे है NC मशीन टूल के बड़े हिस्से कौन से हैं। NC मशीन मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, ठीक है। इसके बड़े हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले है कंप्यूटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर इसका जो मेन है और सबसे बड़ा हिस्सा है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ही सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसका पहला हिस्सा कंप्यूटर। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर ये आ जाता है कि जो हमने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाए हैं, ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइन की है, उसके बाद हमने जब उसको चला दिया तो कंट्रोल यूनिट की मदद से हम उसके अंदर उसकी डायमेंशन को कंट्रोल करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाया है वो ठीक है। अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो हम इसकी मदद से कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल यूनिट की मदद से हम फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन की एक्सिस की मूवमेंट को कंट्रोल करना है या उनकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वो हम कंट्रोल यूनिट से करेंगे। ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर दोस्तों ये एक किस्म की एक डिवाइस कह लें, ये CNC के अंदर ही लगी होती है। ये भी इसका एक टूल है। इसके अंदर तकरीबन 200 और 250 इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। इनके अंदर टूल्स जो होते हैं वो लगे होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक जॉब के ऊपर 2-3 ऑपरेशन करने हैं, ड्रिलिंग करनी है, टर्निंग करनी है, या उसके ऊपर हमने काउंटर बोरिंग करनी है, तो फिर हम वो प्रोग्राम बनाते हैं और बनाकर फिर ऑटोमेटिक टूल चेंजर के अंदर हम उनके नंबर्स देते हैं। तो वो खुद का तरीके से जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जैसे कि इसके नाम से आ रहा है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, तो ये खुद का तरीके से टूल को चेंज करता है और प्रोसेस को कंप्लीट करता है। उसके आगे है मशीन टूल, मतलब मशीन जो मूव कर रही है, जो काम कर रही है और जॉब को फिनिश करती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन, NC मशीन के काम करने के मराहल कौन से हैं, मतलब NC मशीन काम कैसे करती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर ये है कि हमारे पास जो भी ड्राइंग आई है हम उसके ऊपर देखेंगे कि हमने प्रोग्राम बनाना कैसे, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारी ड्राइंग है ये थर्ड एंगल पे है या फर्स्ट एंगल पे है, सब कुछ वो हम जो देखेंगे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये इसका पहला मराहल है। उसके बाद है प्रोग्राम कोडिंग। प्रोग्राम कोडिंग के अंदर ये चीज़ें हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाना है उसकी कोडिंग करेंगे। अगर टर्निंग का प्रोग्राम बनाना है तो उसकी कोडिंग करेंगे, काउंटर बोरिंग का, काउंटर सिंकिंग का, रिमिंग का, ड्रिलिंग का, कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसकी हम कोडिंग करेंगे। ये हो गया इसका दूसरा मराहल, मतलब सेकंड स्टेप इसका ये हो गया। इसका जो थर्ड स्टेप है वो है प्रोग्राम इनपुट। अब हमने जो प्रोग्राम
कोडिंग कर ली है, बना लिया है हमने, उस प्रोग्राम को हम इनपुट करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है, चौथा मरहल जो है वो है हमारा मशीनिंग। उसके बाद चौथे मरहल के अंदर हम मशीनिंग शुरू कर देंगे, हमारी मशीन जॉब के ऊपर प्रोसेस करना शुरू हो जाएगी। इसके आगे है CNC के नुकसानात कौन कौन से हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता होता है तकरीबन कोई 2 नंबर का एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले जो इसका नुकसान है इसका ये है कि इसकी अब इब्तदाई लागत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कोई इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्शन स्लो है, मार्केट के अंदर न्यू है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होता है कि वो इतनी ज़्यादा कीमत की CNC मशीन नहीं ख़रीद पाते, ठीक है। दूसरा है CNC को चलाने के लिए ज़्यादा महारत चाहिए, ठीक है, क्योंकि CNC मशीन को चलाना ये बहुत ही क्रिटिकल मशीन होती है। इसको चलाने के लिए ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है, इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, हमारी जॉब का भी नुकसान हो सकता है और हमारी मशीन का भी नुकसान हो सकता है। इन मशीनों की मेंटेनेंस मुश्किल होती है। अगर इन मशीनों को हम चलाएंगे तो इसके लिए हमें स्पेशल जो CNC के मेंटेनेंस वर्कर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो हायर करने पड़ेंगे, तो ये भी इसका नुकसान है। इन मशीनों को चलाने के लिए प्रोग्राम से वाकिफ़ियत होना चाहिए। मतलब इन मशीनों को अगर कोई ऑपरेटर चलाना चाहता है तो डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उससे इसके बारे में वाकिफ़ियत होनी चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है, कैसे चलता है, इसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी हो जाए तो वो कैसे कर सकते हैं, ये ऑपरेटर को पता होना चाहिए। इन मशीनों को एयर कंडीशन माहौल में रखा जाता है। ये भी इनका एक नुकसान है कि इन मशीनों से अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है तो ये मशीनें जो गर्म इन्वायरमेंट होता है, हॉट इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर हम इनको नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इनका जो सारा निज़ाम होता है वो हीट से नहीं चलता। जैसा कि इसका कंट्रोल पैनल होता है वो जब 25 डिग्री तक रहे तो ठीक चलता रहता है, लेकिन जैसे इससे अबव होता है 35, 38, 40, ऐसे इसके ऊपर अबव होता है तो वो काम करना छोड़ जाता है। उसके बाद है दोस्तों NC मशीनों पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है जी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा बस रीड कर लीजिएगा। फेसिंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, पार्टिंग होता है दोस्तों किसी भी जॉब को 2 हिस्सों में तकसीम करना। पार्टिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग का मतलब चूड़ी डाल सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दोस्तों मैं आपको तो बता देता हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्लिंग मोस्टली आ जाती होती है पेपर्स के अंदर के नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है। नर्लिंग ऑपरेशन होता है किसी भी जॉब के ऊपर, जैसा कि आप लोगों ने कोई देखा होगा कि हमारे पास कोई हैंडल है, उसको हम पकड़ते हैं तो हमारा हाथ स्लिप हो जाता है, हमारी उसके ऊपर गिरफ्त नहीं बढ़ती, ठीक है, पकड़ नहीं होती। तो नर्लिंग ऑपरेशन जो होता है हमारी उस गिरफ्त को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे है ग्राइंडिंग ETC। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।